गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन के बारे में, और अब अपना जो टॉपिक है वह लगातार चलता रहेगा। तो अगला अपना जो टॉपिक है वह है कुपोषण। तो आइए शुरुआत करते हैं, कुपोषण के बारे में जानेंगे कि कुपोषण क्या होता है। चलो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर यह समझना होगा कि जो कुपोषण है, कुपोषण का अर्थ क्या होता है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो कुपोषण है, कुपोषण का सामान्य अर्थ होता है संतुलित आहार का न मिलना। बोलो इसका क्या अर्थ होता है? संतुलित आहार का न मिलना। आपने देखा होगा कि अधिकतर रोड पर पलने वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो गरीब बच्चे होते हैं, तो वो पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत तथा अन्य जो विकासशील देश है, इन सभी देशों में जो व्यक्ति होते हैं वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर हम बात करें कि इसकी जो परिभाषा है वह क्या होगी, तो आइए समझते हैं। ध्यान से सुनना और समझना है। लंबे समय तक जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इससे संबंधित जो रोग होता है वह कुपोषण कहलाता है। आइए अब हम समझते हैं कि जो कुपोषण है, ये कुपोषण किन किन कारणों से होता है। तो अपना अगला हेडिंग होगा कुपोषण के कारण। कुपोषण के कारण हम इसमें बात करेंगे कि कुपोषण किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला जो कारण है वह है गरीबी एवं अज्ञानता। गरीबी और अज्ञानता के कारण भी व्यक्ति कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। फिर इसके बाद है बेरोजगारी। लोगों के पास रोजगार नहीं होने के कारण वो पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? बेरोजगारी एवं बढ़ती आबादी, इसके कारण भी क्या होता है कि व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं ले पाता है, जिसके कारण वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। फिर इसके बाद है भोजन संबंधी हमारी आदतें। भोजन संबंधी हमारी आदतें, हम सही तरीके से भोजन नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। फिर इसके बाद है मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणाओं का मतलब होता है बच्चों झूठे विचार। ठीक है, तो ये है कुपोषण के कारण कि इन कारणों से क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। आइए फिर इसके बाद बात करते हैं हम कुपोषण के प्रकार। कुपोषण के प्रकार देखो, कुपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण। फिर है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण। और थर्ड है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण। तो यहां पर हमने बात की कि कुपोषण के प्रकार की, तो कुपोषण मुख्यतः 3
तीन प्रकार के होते हैं, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, जिसका आगे हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि विटामिन कुपोषण किसे कहेंगे। क्या होता है कि जो विटामिन होते हैं, इन विटामिन की अपने शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन वह सूक्ष्म मात्रा भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, विटामिन कुपोषण हो जाता है। इसके बाद फिर हम बात करें कि प्रोटीन कुपोषण, जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। इसमें दो प्रकार के रोग होते हैं, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि दो रोग कौन कौन से होते हैं। एक रोग होता है क्वाशी और कोर, और एक होता है मेरेस्मस रोग। बोलो कौन सा रोग होता है, मेरेस्मस रोग। ठीक है, इसके बाद हम बात करें खनिज कुपोषण, जब भोजन में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, तो इससे संबंधित जो रोग होता है वह खनिज कुपोषण कहलाता है। ठीक है, ये हमने बात की कुपोषण के बारे में, कुपोषण के कारण और कुपोषण इतने कौन कौन से प्रकार के होते हैं। थैंक यू।